हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका अपने चैनल एजुकेशन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम ए गर्ल विद बास्केट का पार्ट 5 अपलोड करने जा रहे हैं। इसके पिछले वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करें। लेट स्टार्ट। माई आर्म्स वर फिल्ड एंड I had not spent 50 cents। मेरी जो बाहें थीं बरफील्ड मिस भर गईं एंड मिस और आई हैड नॉट स्पेंट मैंने खर्च नहीं किए थे 50 सेंट। मेरी बाहें सामान से भर गईं, मेरे 50 सेंट भी खर्च नहीं हुए थे। द चिल्ड्रन पास्ड इन शाउटिंग देयर वायर्स। बच्चे पास दिन गुजर रहे थे चिल्लाते हुए देयर वायर्स अपनी भाषा में। आई बाजे प्रिजनर, मैं एक कैदी की तरह था। कंप्लीटली माने पूरी तरीके से। सराउंडेड, अनेबल टू मूव, मुझे चारों ओर से घेर रखा था। अनेबल मीन्स असमर्थ था। टू मूव, मूव करने के लिए। मैं वहां पर घूमने में भी असमर्थ था। इतने अधिक बच्चों ने मुझे वहां घेर लिया था। मोस्ट डिलिजेंट, बहुत अधिक परिश्रमी। एग्रेसिव वेंडर, एक बहुत आक्रामक एग्रेसिव विक्रेता। बाज माने थी, एक ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की जिसकी उम्र लगभग 9 वर्ष की रही होगी। राइट इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने खड़ी थी। एक बहुत परिश्रमी, एक काफी दिलचस्पी रखने वाली एक विक्रेता, एक सुंदर गर्ल जिसकी उम्र करीब 9 वर्ष रही होगी, वो मेरे सामने खड़ी थी। शी हैड ए लवली बास्केट विद हैंडल। शी हैड, उसके पास थी, एक लवली बास्केट, एक प्यारी सी टोकरी विद हैंडल, जिसमें हैंडल लगा हुआ था। एंड शी वांटेड ए रुपीज एंड ए हाफ फॉर इट। वह इस टोकरी का 1.5 रुपया चाहती थी। वह इस टोकरी के लिए 1.5 रुपया चाहती थी और अबाउट 30 सेंट, जो लगभग 30 सेंट के बराबर होंगे। शी वाज एन अर्नेस्ट लीडर, उसकी याचना में लगन एवं ईमानदारी थी। देयर वर टीयर इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू थे। उस लड़की की आंखों में आंसू थे जो मेरे सामने खड़ी थी। शी बेग्ड एंड प्लीडेड इन टोन्स दैट वुड ब्रिंग एनी हर्ट। शी प्लीज्ड, उसने विनती की, वह विनती जैसी मुद्रा में बेग्ड, याचना करती हुई, दैट ब्रिंग एनी हर्ट, वो किसी के हृदय को द्रवित कर सकती थी। उसने जिन स्वरों में विनती एवं याचना की, उन स्वरों में वह किसी को द्रवित कर सकती थी, किसी के हृदय को पिघला सकती थी। माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरी बाहें फुल थीं। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई भी जगह नहीं थी। लेट अलोंग नीड, और मुझे और अधिक सामान की कोई जरूरत भी नहीं थी। फॉर अनदर बास्केट, दूसरी टोकरियों की मुझे जरूरत नहीं थी। बैलेंसिंग करते हुए, संभालते हुए, माई बास्केट, अपनी टोकरियों को, एंड फैंस, पंखों को, मैंने अपनी टोकरियों और पंखों को संभालते हुए, फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपनी लेफ्ट आर्म से, बाईं आर्म से अपने पंखों और टोकरियों को संभालते हुए आई रीच्ड,
into my right coat pocket and got a handful change, perhaps 50 cents in all. I reached, मैंने डाला, in my right coat pocket, सीधी कोट की पॉकेट में हाथ डाला, and got a handful change, और मैंने मुट्ठी भर सिक्के निकाले। मैंने सीधे कोट के पॉकेट में हाथ डाला और एक मुट्ठी भर सिक्के निकाले, परहैप्स 15 सेंट इन ऑल, जो लगभग 15 सेंट रहे होंगे। which I deposit in the basket that the young girl held imploringly before me. I deposit मैंने डाल दिए, in the basket उसकी टोकरी में, the young girl जो छोटी सी लड़की, improvingly जो मेरे सामने खड़ी थी, एक याचना पूर्वक मेरे सामने खड़ी थी। मैंने वो सिक्के उस छोटी लड़की के टोकरी में डाल दिए जो मेरे सामने याचना पूर्वक खड़ी थी। I tried to explain, मैंने उसे ये बताने की कोशिश की, I could not buy the basket, मैं उसकी टोकरी नहीं खरीद सकता था। मैंने इस बात से ये बताने की कोशिश की, मैं उसकी टोकरी नहीं खरीद सकता था। बट एक्सटेंडेड, किंतु उसके बदले, उसके स्थान पर, ग्रेट्युटी एज ए सब्स्टिट्यूट, मैं उसके बदले उसे कुछ उपहार दे रहा था। आई रियलाइज्ड, मैंने समझ लिया, एट वंस, तुरंत, मैंने तुरंत जान लिया, व्हाट ऑफेंस I had given the child of 9, मैंने ये तुरंत समझ लिया, व्हाट ऑफेंस, क्या मैंने बुरा व्यवहार किया है, मैंने क्या कोई गलती की है। आई हैव गिवन, मैंने उसे पैसे देकर क्या कोई गलती की है, मैंने ये तुरंत समझ लिया। This child of 9, dressed in rags and on the edge of starvation, raised her chin, reached into the basket, and with all pride and graciousness of a lady, handed the money back to me. This child of 9, उस 9 वर्ष की बच्ची ने, उस 9 वर्ष की लड़की ने, dressed in rags, जो फटे पुराने चिथड़े जैसे कपड़ों में थी, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, भुखमरी के कगार पर थी, रेज्ड हर चिन, उसने अपनी सिर को उठाया, ऊपर की ओर उठाया, अपनी थोड़ी को उठाया, रीच्ड इनटू द बास्केट, और अपनी टोकरी में हाथ डाला, एंड विद ऑल प्राइड एंड ग्रेसियसनेस, पूरे गर्व और गौरव के साथ, ऑफ ए लेडी, उस लड़की ने, हैंडेड द मनी बैक टू मी, वो पैसे मुझे वापस दे दिए। 9 वर्ष की लड़की जो शायद फटे कपड़ों में थी, भुखमरी के कगार पर थी, अपने सिर को उठाया और टोकरी में हाथ डाला, पूरे गर्व और गौरव के साथ उसने मुझे वो पैसे वापस कर दिए। देयर वाज वन थिंग, केवल एक ही चीज थी, आई कुड डू, जिसे मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने उसकी टोकरी को खरीदा। सी वाइप्ड हर आईज, उसने अपने आंसुओं को पोंछा। स्माइल्ड एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफार्म, और मुस्कराई, डैश्ड डाउन द प्लेटफार्म, और दौड़ती हुई प्लेटफार्म की दिशा में चली गई। हेडेड, जिसके सामने सम ग्रास हट्स, कुछ ग्रासमीस, घास की झोंपड़ियां बनी हुई थीं, उधर वो दौड़ती हुई चली गई। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट दैट नाइट, मैंने सोचा उसके पास उस रात कम से कम 30 सेंट रहे होंगे। जब उसने मुझे पैसे वापस कर दिए तो मैंने उसकी टोकरी को खरीदा, और वो लड़की मुस्कराई और दौड़ती हुई प्लेटफार्म की तरफ, जिधर
झोंपड़ियां बनी हुई थी, उधर दौड़ती हुई चली गई और मैंने सोचा उस रात उसके पास 30 सेंट रहे होंगे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैंने यह कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताई। राइटर कहता है ये कहानी मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताई जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया। इट वाज वन रीजन, यही एक कारण था। आई हैड फैलन इन लव विद इंडिया, मैं भारत के प्रेम में पड़ गया। द पीपल आई सॉ इन इंडिया, लोग जो मैंने भारत में देखे, दोज इन विलेजेस, चाहे वो गांव के हों, एज वेल एज दोज हाई ऑफिस, चाहे वो बड़ी ऑफिसों में काम करने वाले लोग हों, हैव वे रखते थे बोथ प्राइड एंड ए लिवली सेंस ऑफ डेसेंसी एंड सिटीजनशिप, उनके अंदर गर्व, शिष्टाचार और एक नागरिकता की भावना थी, चाहे वो गांव में निवास करते हों, चाहे वो उच्च ऑफिसों में काम करते हों। ये भारत के लोगों के अंदर था। दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, लेखक कहता है भारतीय लोगों में एक स्वतंत्रता की एक पैशन थी, एक तीव्र इच्छा थी। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, वह एक छोटी सी लड़की, बॉर्न इन स्क्वायर, वह गरीबी में गंदगी में जन्मी, एवं पॉवर्टी, वह गंदगी और गरीबी में जन्मी, अनएजुकेटेड अशिक्षित थी, इन बोथ ग्रामर मीन्स व्याकरण में एवं मैनर्स सद्व्यवहार में, वह लड़की व्याकरण एवं सद्व्यवहार में बिल्कुल अशिक्षित थी, फिर भी हैड गिवन मी, मुझे दे गई, वह मुझे दे गई ए ग्लिम्प्स ऑफ वार्म सोल ऑफ इंडिया, वह मुझे भारत की आत्मा की एक झलक दिखा गई। डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट लेसन यहीं पर फिनिश होता है। अब हम इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स एंड नेक्स्ट लेसन के बारे में आगे वीडियोस में अध्ययन करेंगे और बने रहिए हमारे साथ अपने पसंदीदा चैनल एजुकेशन पाठशाला पर, और अपना संपूर्ण कोर्स करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।